हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिफ ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैनोमीटर यानी जो प्रेशर मेजरमेंट का एक डिवाइस है, उसके इस्तेमाल से फ्लूइड का प्रेशर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। ये वीडियो और इसके साथ में आपके सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स का पूरा पूरा ऑनलाइन रिलेटिव कंटेंट आपको मिल जाएगा तोशिफ ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब के ऊपर। तोशिफ ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें एमएसबीटी के स्कीम सिलेबस का पूरा लेटेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, उसमें एनरोल हो जाइए। आपको एनरोल होने के ऊपर साथ ही साथ में इस चीज का भी फायदा मिलेगा कि आप लोग सारे के सारे लेक्चर्स को ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको जब जब लाइव सपोर्ट की जरूरत है तब आप हमसे टेक्निकली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यहां तक कि फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन बैंक विद प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा रेडीली अवेलेबल। और उसके लिए आपको लाइव सेशंस के अंदर भी एंगेज होने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, फटाफट हाइड्रोलिक सब्जेक्ट के अंदर एनरोल हो जाइए तोशिफ ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर सारा का सारा कंटेंट कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाता है तो जरूर लाइक करके हमें भी मोटिवेट करिएगा। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं YouTube मैनोमीटर का एक लाइव एग्जाम्पल, जिसके दोस्तों एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था विदाउट एनी काइंड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए, आप यहां पर मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है। YouTube मैनोमीटर का यहां पर इस्तेमाल करना है और हमें जो ऑयल फ्लो हो रहा है, फ्लूइड जो आपके पाइपलाइन के अंदर, उसका प्रेशर फोर्स डिटरमाइन करना है। दोस्तों, कोई भी तरह का स्केच नहीं दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझना है और उसी के साथ साथ उसको कैसे एफिशिएंटली सॉल्व करना है, ये पूरा हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा कि इस चीज का मतलब क्या है और ये क्या हमें कंटेंट गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहली बात देखिए, द ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। ठीक है दोस्तों, ऑयल फ्लो हो रहा है एक पाइपलाइन के अंदर। तो पहले हमें एक पाइपलाइन बनाना पड़ेगा। दिस इज द पाइपलाइन जिसके अंदर से ऑयल फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने दोस्तों पाइपलाइन बनाया है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑयल इस पाइप से फ्लो हो रहा है। अगर हमको इस पाइप के ऑयल फ्लो का प्रेशर पता करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर का मतलब इट इज YouTube मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू द पाइप। ठीक है, इस पाइप को हमने एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। ठीक है, चलो इसको और प्रॉपर वे में हम लोग बनाएंगे अगर, तो इस तरह से ये मैनोमीटर बन जाता है। ठीक है, अब मैनोमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया, यानी ये जो फ्लो जा रहा है लिक्विड का, उसको हमने साइड से एक एक्स्ट्रा क्या दे दिया है, एक हमने कनेक्शन दे दिया है। छोटी सी ट्यूब है जिसके अंदर अब ऑयल उसी प्रेशर से क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब इससे क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफर होने के बाद में ये ऑयल एक सर्टेन लेवल तक जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है, जैसे यहां पर मर्क्यूरी बोला गया, देखिए आगे, कनेक्टेड टू द पाइप कंटेनिंग मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है, मतलब वो आपके फ्लो होने वाले ऑयल से ज्यादा हैवी होगा दोस्तों। तो ये ऑयल क्या करेगा, प्रेशर की वजह से, जितना इसके अंदर फोर्स जनरेटेड है फ्लो की वजह से, उतना ही प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा, प्रेशर लगाएगा आपके मर्क्यूरी के ऊपर जो ऑलरेडी मैनोमीटर के अंदर है। रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, आपका जो मर्क्यूरी है वो क्या होगा, इस लिक्विड की वजह से नीचे प्रेस हो जाएगा और प्रेस होने की वजह से क्या होगा, वो दूसरे ट्यूब के अंदर राइज होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं इन्होंने टेक्निकली हमें क्या बोला हुआ है। Manometer is connected to the pipe containing mercury. The deflection of mercury level in left limb from center of pipe is 50 mm. यानी मर्क्यूरी कितना नीचे तक डिप्रेशन में गया, देखो लेफ्ट लिम्ब मतलब हमेशा जो पाइप से कनेक्टेड रहेगा वो ट्यूब को हम लेफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट वाली ये जो ट्यूब है, ये जो लिम्ब है, उसके अंदर फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइपलाइन, मान के चलिए दिस इज द सेंटर ऑफ योर पाइपलाइन। ठीक है, जहां पर आपने ट्यूब को कनेक्ट किया है,
तो इस सेंटर लाइन से आपके लेफ्ट वाले पार्ट में जो मर्क्यूरी है वो कितने mm पर जा रहा है, इससे नीचे 50 mm तक। समझ लो यहां पर दिस इज 50 mm, ठीक है। 50 mm नीचे आपका मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है। चलो चेंज ऑफ कलर अभी हम करते हैं मर्क्यूरी शो करने के लिए, राइट। तो मर्क्यूरी के लिए हम ब्लू कलर ले लेंगे। चलो, तो यहां पर आपका मर्क्यूरी स्टार्ट हो गया, ठीक है, इन द ट्यूब। तो ये मर्क्यूरी आपका कितने नीचे प्रेस किया है आपके ऑयल ने, अप टू 50 mm बिलो द सेंटर ऑफ पाइप। तो ये आपको मिल गया H1, और जहां से मर्क्यूरी की शुरुआत हो रही है दोस्तों, दैट इज योर डेटम लेवल, ठीक है। अब जो भी मेजरमेंट होंगे वो इस डेटम लेवल के ऊपर की तरफ होंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, आगे हम पढ़ते हैं। ये आपका मर्क्यूरी पूरा फिलअप हुआ हुआ है, कहां तक, एटलीस्ट डेटम लेवल तक भरा हुआ रहेगा मर्क्यूरी, ठीक है। अब उसके आगे क्या बोला, लेफ्ट लिम्ब में जो है सेंटर ऑफ पाइप से 50 mm है, एंड वेयर एज राइट लिम्ब में, राइट वाले पोर्शन में, जो राइट वाला लेग है उस कॉलम के अंदर, फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइप, अगेन यही सेंटर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो सेंटर ऑफ पाइपलाइन था वहां से कितना बोला है, इट इज 80 mm। ऑब्वियसली दोस्तों 50 mm जो है ये वैल्यू 80 mm से कम है, तो इसका मतलब ये 80 mm राइट लिम्ब में नीचे की तरफ नहीं बल्कि सेंटर ऑफ पाइप से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसको श्रिंक करना पड़ेगा हमें, ड्रॉइंग को यहां पर, और इसको हम थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर लेते हैं नीचे, ठीक है। ये हमने ड्राइंग को नीचे ड्रैग डाउन कर लिया, और हमको एडिशनल यहाँ पे ट्यूब बनानी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा लंबी, ठीक है। और इसको अब मैं ब्लू कलर दे देता हूं। तो क्या बोला है दोस्तों, लेफ्ट वाले में क्या है, चलो इसको हम बड़ा कर दें, एनलार्ज कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियरली अच्छे से दिखाई दे। ओके, दिख रहा है, वेरी गुड। लेफ्ट वाले पाइप में 50 mm का डिफ्लेक्शन है, यानी सेंटर ऑफ पाइप से 50 mm नीचे जाने के बाद आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड यानी मर्क्यूरी शुरू हो रहा है। एट द सेम टाइम राइट वाले लिम्ब में सेंटर ऑफ पाइप से कितना mm ऊपर, 80 mm ऊपर तक, समझ लीजिए यहां तक आपको दिया गया है मैनोमेट्रिक लिक्विड, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपको मिल गया क्या, राइट लिम्ब के अंदर। अब जो है इसको हम इरेज कर देते हैं, यहां तक इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, तो राइट साइड में कितना है दोस्तों, इन द राइट लिम्ब प्रेशर इज अप टू 80 mm अबव द सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी दोस्तों राइट लिम्ब में टोटल हाइट कितनी हो गई, 80 mm प्लस 50 mm। सो H2 हम लिखेंगे, जो राइट साइड के लिम्ब का हाइट होता है जहां तक हमारा लिक्विड चढ़ गया है ऊपर, H2 विल बी इक्वल टू 80 प्लस 50, दैट इज नथिंग बट 130 mm। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 130 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि एक मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं दोस्तों। तो आंसर कितना मिलेगा इसका हमें, 0.13 मीटर। तो दिस इज 0.13 मीटर। H2 हमें मिल गया, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बताई गई ऑयल की, मानकर चलिए हम ऑयल के सारे प्रॉपर्टीज को 1 नंबर से डिनोट करेंगे। तो S1 इज गिवन एज 0.85, ठीक है। और S2 यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में दोस्तों, लेकिन हमें याद रहना चाहिए इट इज ऑलवेज 13.6, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जब हम प्रेशर इक्वेट करते हैं लेफ्ट और राइट का इक्वल दिखाते हैं ना, तब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी से इन दोनों लिक्विड की डेंसिटीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी प्रेशर हेड अवेलेबल है। H2 मैंने आपको बता दिया 0.13 मीटर आ गया आंसर, राइट। एडिशन ऑफ दीज टू हाइट्स, और प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब कितना है, लेफ्ट वाले लेग के अंदर सिर्फ 50 mm है, तो हम लिखेंगे H1 इज इक्वल टू 50 mm, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो इट बिकम्स 0.05 मीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, ये वैल्यूज की हमको जरूरत लगने वाली है। H1 H2, प्रेशर इन लेफ्ट इज कॉल्ड एज H1, उसकी हाइट है 0.5 मीटर,
अबव द डेटम, ये डेटम लेवल से हम सारे मेजरमेंट लेंगे। और राइट वाले लिम्ब में कितना है दोस्तों, 80 + 50 130 mm यानी 0.13 मीटर्स। अब हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटीज है उसके हिसाब से हम लोग उनके डेंसिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर रो 1 यानी डेंसिटी ऑफ फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मास ऑफ वाटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 850 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये हमें मिल गया पहले वाले लिक्विड का, क्या मिल गया दोस्तों, हमें पहले वाले लिक्विड का मास डेंसिटी मिल गया। अब बारी है हमारे मर्क्यूरी की, तो देयरफॉर गामा 2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मास ऑफ वाटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको मिल गया आंसर 13,600 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों अब ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इन सारे वैल्यूज की हमें आगे सॉल्व करने में जरूरत लगेगी। अब इसके अलावा तीसरी चीज जो हमको रिक्वायर्ड है, देखो यहाँ पर जितना गिवन डेटा था वो सब हमने यहाँ फर्निश कर लिया, उससे हमारे रिक्वायरमेंट की चीजें निकाल ली। फाइंड क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है टू फाइंड प्रेशर इन किलो पास्कल, यानी ये जो ट्यूब है, जिसके ये जो पाइप है जिसमें से ऑयल फ्लो हो रहा है, इसका कितना प्रेशर होगा, स्मॉल पी से हम उसको डिनोट करते हैं। तो हमको स्मॉल पी फाइंड आउट करना है, द प्रेशर इन दिस ट्यूब। ठीक है, तो एक जरूरी चीज और हमें लगने वाली है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक डेटा हमको रिक्वायर्ड है। टोटल कितनी चीजें हमको रिक्वायर्ड थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमने मास डेंसिटी निकाल लिए दोनों मटेरियल्स के, हमको हाइट दिया हुआ था क्वेश्चन में, टेक्सचुअली दिया था, हमने उसको क्या कर दिया दोस्तों, हमने डायग्रामेटिकली उसको कन्वर्ट कर लिया। तो H1 और H2 की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर, हाइट 1 हाइट 2, यानी लेफ्ट में और राइट में कितना हाइट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है प्रेशर इन द पाइपलाइन। अब प्रेशर इन पाइपलाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसको चलो क्वेश्चन को मारो साइड में हटा दो। अब देखो हमें क्या करना है, वी नीड टू स्प्लिट अप दिस मैनोमीटर। हमने इसके दो साइड्स बनाने, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। टू मेंटेन इक्विलिब्रियम प्रेशर इन द लेफ्ट शुड बी इक्वल टू प्रेशर इन राइट। अब प्रेशर इन लेफ्ट कौन कौन से हैं, तो हमारा जो पाइपलाइन है उसका एक्चुअल प्रेशर है, उसके अलावा हमारे पास मैनोमीटर का लेफ्ट साइड का प्रेशर है, राइट साइड में क्या है हमारे पास, सिर्फ मैनोमीटर का राइट एंड का कॉलम प्रेशर है। तो हम इन सब चीजों को दोस्तों यहां पर अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सॉल्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब लिखो आप, या लेफ्ट कॉलम लिख दो, या सिर्फ लेफ्ट लिख लो, चलेगा, कोई भी इशू नहीं है। प्रेशर इन राइट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में स्मॉल पी है जिसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं हम अभी। तो स्मॉल पी है हमारे पास, प्लस हाइट है हमारे पास कितनी, 50 mm, इतना हमारे पास और एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो जब भी हम कॉलम वाला प्रेशर लेते हैं यूट्यूब का, तो उसका फॉर्मूला है रो जी इंटू एच। अब ये लेफ्ट साइड को हमने नंबर 1 दिया था हर जगह, तो रो 1 जी इंटू एच 1 कर देंगे हम। ठीक है, अब इन दोनों चीजों के अलावा और कुछ है क्या लेफ्ट साइड में, डेटम के ऊपर कुछ नहीं है, तो अब हमको राइट हैंड साइड लेना है, इज इक्वल टू प्रेशर इन द राइट। राइट में क्या है, सिर्फ हमारे पास मर्क्यूरी का कॉलम है, उसके अलावा और कोई चीज एडिशनल नहीं है। तो उसके लिए भी हम लिखेंगे रो जी एच फॉर्मूला। अब मर्क्यूरी को हमने सब जगह नंबर 2 दिया था, तो इसके लिए यहां पर भी हम स्टैंडर्ड नंबर 2 लिखेंगे। तो ये दो चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, चलो एनलार्ज करके दिखाता हूं। आई थिंक सो आप लोगों को ये बारीक बारीक दिख रहा होगा, अब दिख रहा है क्लियर।
लाइक दिस। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों रो 1 H1 रो 2 और H2 की क्या वैल्यूज हमारे पास निकली थी। रो 1 का वैल्यू है 850, रो 2 है 13,600, H1 है 0.05, H2 है 0.13। वैल्यूज को पुटअप करो, आंसर निकाल लो। लेकिन उसके लिए अब हमको प्रेशर सिर्फ इतना निकालना था, राइट? तो हम इसको एक साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू, राइट साइड में है हमारे पास रो 2 GH2, और जो लेफ्ट हैंड साइड का रो 1 GH1 वो राइट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा रो 1 G इंटू H1। ठीक है, तो अब जो है वैल्यूज को पुट अप करो। रो 2 का वैल्यू है 13,600 इंटू 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मल्टीप्लाइड बाय H2 का वैल्यू अब मिला था हमको 0.13 मीटर्स। ये पूरे टर्म में से हम माइनस किसको करेंगे अभी, रो 1 में यानी 850 इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय H1 का वैल्यू हमको मिला था 0.05। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व करिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं आपके साथ में कैलकुलेट करता हूं यहां पर। तो मैंने ब्रैकेट पुट अप कर दिया, 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.13 माइनस दूसरी तरफ हम लिखेंगे 850 इंटू 9.81 इंटू 0.05। तो यहां दोस्तों आंसर हमें मिल रहा है 16,927.155। वी हैव 16,927.155 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज द प्रेशर इन द पाइपलाइन। यहां तक आपने अगर आंसर सॉल्व कर लिया तो भी आपने करेक्ट कर दिया दोस्तों। आप चाहो तो इसको किलो न्यूटन में या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जैसा चाहिए आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है आपका आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल सिंपल लगा होगा। क्वेश्चन को देखकर दोस्तों आप लोगों को सबसे जरूरी काम है अपने मैनोमीटर की ड्राइंग को पहचानना कि वो कैसा मैनोमीटर बनने वाला है। उसके बाद में खाली लेफ्ट इक्वल टू राइट करना है। तो सारी चीजें आपको ये क्या करना है, लिस्ट डाउन करके सेग्रीगेट करके फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। जब भी कॉलम की बात आती है, मैनोमेट्रिक कॉलम में जो लिक्विड है उसका प्रेशर लेना है तो उसका फॉर्मूला आएगा रो जी एच। ठीक है, और अगर पाइपलाइन दिया हुआ है तो उसका प्रेशर आप सिर्फ पी लिखोगे, और वही पी वैल्यू हमको हमेशा फाइंड आउट करनी होती है। कभी अगर इन केस आपको हाइट निकालने बोल दिया कि व्हाट इज द प्रेशर हेड, तो आपको लिक्विड का पाइप का प्रेशर दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगेन मैं आपको कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ चुका है, तो जरूर लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब के थ्रू, और तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के अंदर इंस्टॉल करके एनरोल हो जाइए हाइड्रोलिक्स कोर्स के अंदर। थैंक यू।